Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are on the fire. आप लोग ज़बरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यार हम लोगों का आज हम करते हैं इसमें क्या, नाउन नंबर। इससे पहले हम लोगों ने नाउन का जो बेसिक इंट्रो, उसके टाइप वगैरह वो चीज़ें देख ली थी। अनकाउंटेबल, काउंटेबल सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। होप आपने वो अच्छे से देख लिया होगा। अब हम यहाँ पे नाउन की एज ए नंबर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउन का हम क्या कर रहे हैं, एज ए नंबर हम यहाँ पे नाउन की बात करने वाले हैं, ठीक है। नाउन का नंबर का क्या मतलब है, जिसे हम सिंगुलर प्लूरल कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, जो बता रहा हूँ उस चीज को समझ लो। एक है आपका यहाँ पे क्या, सिंगुलर नाउन, और एक होता है आपका यहाँ पे क्या, प्लूरल नाउन। हिंदी में आपने कभी पढ़ा होगा, एक वचन बहुवचन वगैरह करके होता है। सिंगुलर में क्या होता है, सिर्फ सिंगल की बात हो रही होगी, सिर्फ एक क्वांटिटी की बात हो रही होगी। प्लूरल में क्या होगा, एक से ज्यादा की बात हो रही होगी, ठीक है। क्लियर है। सिंगल मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ओके, जैसे एग्जांपल लिखे हैं, मैन, चाइल्ड, टेबल, बॉय। ये एक एक है ना, एक आदमी है, एक बच्चा है, एक टेबल है, और एक क्या है, एक लड़का है, ठीक है। ये आपके क्या है, सिंगुलर है। हमने इनको कर दिया, मैन का हमने प्लूरल बनाया तो मैन होता है, MEN, मैन होता है, ठीक है। इसका मतलब एक से ज्यादा आदमी। फिर चिल्ड्रन, एक से ज्यादा बच्चे। फिर आपका टेबल्स, एस लगा है। बॉयज, ये सारे आपके प्लूरल फॉर्म है। आपको पहले से ये चीज पता है, मुझे भी पता है। ओके, चलो। फिर एक छोटी सी नई बात आप यहाँ पे देखोगे, इस पे थोड़ी आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, आपके लिए हो सकता है नई बात होगी, कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन सबने पढ़ा है। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सबने पढ़ा है, ठीक है। जो हमारा मटेरियल नाउन है, ये भी सबने पढ़ा है। तो इनके हम प्लूरल नहीं बनाते, वो जैसा रहता है उसे हम वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। वो से हम जैसा रहता है उसे हम वैसे ही लिख लेते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या था, किसी पर्सन का नाम होता था, किसी प्लेस का नाम होता था, किसी थिंग का नाम होता था, ठीक है। जैसे राहुल है, तो आप राहुल का प्लूरल राहुल से थोड़ी ना बनाओगे भाई, राहुल तो एक ही है, समझ रहे हो, राहुल तो एक ही है। ओके, नाम तो एक ही है, वो राहुल से नहीं हो जाएगा वो, ठीक है। फिर आपका जैसे ये डार्कनेस है, डार्कनेस क्या, अंधेरा। अंधेरा क्या है, अंधेरा कोई चीज़ है नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेट है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो हम उसे सिर्फ मतलब वो कर सकते हैं ना, मतलब सिर्फ हम समझ सकते हैं, ऐसा वो कर लो। फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, है ना, ठीक है। जैसे कर्ड हो गया, कर्ड आपका क्या, एक मटेरियल है। जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, आपने देखा उनके प्लूरल हम गोल्ड्स वगैरह, कर्ड्स वगैरह ऐसा नहीं बनाते, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको क्लियर रखना है। फिर देखो, कैन बी प्लूरल ओनली। ये आपका जो हमने बोला एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल प्रॉपर, ये प्लूरल सिर्फ एक ही केस में हो सकते हैं, व्हेन शो स्पीसीज, जब हम किसी स्पीसीज को शो कर रहे हैं। जैसे आपको पता है वायरस, आप बोलोगे सर वायरस, वायरस क्या है, आपको पता है एक वो रहता है, एक ऑर्गेनिज्म है वायरस, ठीक है। अब वायरस की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, बहुत सारी जाति होती हैं, उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे ES लगा सकते हैं। अब जैसे वाइन है, वाइन भी आप कह सकते हो कि एक मटेरियल है वाइन, है ना। तो वाइन को भी हमने यहाँ पे वाइन से कब लिखा, जब वो किसी स्पीसीज को शो कर रहा है। नॉर्मल आप सीधे कहोगे कि प्लूरल हम नहीं बनाते, ठीक है। क्लियर है, यस सर, ओके है, नोट कर ले सबने, इतना नॉर्मल चीज़ है ये, पहले से आप इसे पढ़ते आ रहे हो। फिर देखो, इसमें थोड़ी बहुत हम इनके वो कर लेते हैं, सिंगुलर के प्लूरल बना लेते हैं। वैसे आपके पास भी सिस्टम होगा, जो भी आपके पास बुक वगैरह होंगी, उसमें भी कई सारे लिखे होंगे। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट कुछ बेसिक हम कर लेते हैं थोड़ी फ्लो में लाने के लिए। जैसे काउ का काउज हो गया, एप्पल का एप्पल्स हो गया, यहाँ पे S लग गया, यहाँ पे S लग गया। यहाँ पे टाइम है तो टाइम का टाइम्स हो गया। ये काइंडनेस था, डबल S था, तो यहाँ पे ES लग जाता है। जहाँ पे S होता है वहाँ पे ES लग जाता है, लेंसेज। ये गैस था तो गैसेज हो गया, ठीक है। ब्रश था तो ब्रशेज हो गया, मिक्स था मिक्सेज हो गया, बॉक्स था बॉक्सेज हो गया, ठीक है। क्लियर, ओके सर। स्टमक था स्टमक्स हो गया, ठीक है। बेबी था बेबीज हो गया, सिटी सिटीज। इस तरीके से आप आर्मी आर्मीज लिख सकते हो इनको, ये सारा कुछ आपके सामने है। ओके, क्लियर है। ये आप पहले से बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जस्ट मैं आपको यहाँ पे से कनेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना है कि नेम ऑफ सम डिजीजेस, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिनके नाम से हमें लगता है कि वो प्लूरल है, बट वो प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो S लगा है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है, एक डिजीज़ है, सिंगुलर है, वो समझ रहे हो, वो सिंगुलर है। जैसे एड्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रेबीज हो गया, सारे डिजीज़ हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, ठीक है। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। परेशान मत होना, ये सारी बातें आगे होने वाली, मैं जस्ट यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप परेशान मत होना, वर्ब क्या होती है पहले मैं अभी इसके बाद आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दूंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, रेबीज आर, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रेबीज आर है डेडली डिजीजेज। अब यहाँ पे ये आर आ गया। अगर आपने कभी थोड़ा बहुत भी ग्रामर पढ़ी होगी, आर किसके साथ आता है, जब वहाँ पे कोई प्लूरल फॉर्म होती है ना, मतलब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, है ना, एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आर का यूज होता है। नहीं तो यहाँ पे किसका, यहाँ पे रेबीज तो एक ही है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज का यूज होना था। मीजल इज नॉट ए डेडली डिजीज। मीजल्स क्या है, S लगना चाहिए था इस पे, ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में होता है हमेशा, और है वो सिंगुलर ही, समझ रहे हो बात को, है वो सिंगुलर ही। ओके, ये नई बात आपको थोड़ी ऐड करनी है। फिर देखो सर, कुछ कंट्रीज के नाम होते हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होते हैं। कंट्रीज जो देश होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो कोई ग्रुप होता है, समूह होता है, ठीक है। जैसे बेसिक थोड़ा है, द यूनाइटेड नेशंस, इसमें हमेशा S लगा होता है, सुना भी होगा आपने,
द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, इसमें एस लगा रहता है, ये मत बोलना वो प्लूरल है, ठीक है, एस लगा रहता है बस। ऑल आर सिंगुलर, ये सारे सिंगुलर माने जाते हैं, वर्ब इनके साथ सिंगुलर यूज होती है। द यूनाइटेड नेशन हैव टू सॉल्व दिस क्राइसिस, जो क्राइसिस मतलब संकट है कि यूनाइटेड नेशन को ये सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे हैव लिखा है, ठीक है, जबकि क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। आप इन चीज़ों को आगे पढ़ोगे, हैव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। ओके, क्लियर, यस, क्लियर, यस, समझ आ गया, बेसिक है, इसलिए मैं थोड़ी फास्ट यहाँ पे चल रहा हूँ। फिर देखो आपके सामने है कुछ गेम्स के नाम, ठीक है, नेम ऑफ सम गेम्स, जैसे टेनिस हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, कार्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, जो भी ये गेम वगैरह होते हैं, इनमें एस एस लगा होता है। ये मत सोचना ये प्लूरल है, दिख रहा है वो प्लूरल है, वो सिंगुलर ही। ऑल आर सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। जैसे देखो, बिलियर्ड्स आर नॉट ए वेरी एक्सपेंसिव गेम, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम नहीं है, आर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, इज आएगा। बिलियर्ड्स क्या होता है, शायद वो खेलने वाला बॉल वाला होता है, या जो भी रहता होगा, देख लेना, ठीक है। ओके है सर, यस सर। फिर देखो, देयर आर सर्टेन नाउन विच अपीयर टू बी सिंगुलर बट आर इन फैक्ट प्लूरल इन मीनिंग। कुछ ऐसे नाउन हैं जो क्या हैं, विच अपीयर टू बी सिंगुलर, वो हमें सिंगुलर दिखते हैं बट वो रियल में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब देखो, चिल्ड्रन, कभी आपने चिल्ड्रन से लिखा हुआ नहीं देखा होगा, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है। जैसे पीपल, ठीक है, पीपल्स नहीं होता है, अगर कहीं पे PEOPLES तो ये गलत है, ये नहीं होता है, पीपल होता है, पीपल मतलब बहुत सारे लोग। ओके, फिर जैसे आपका मैन हो गया, वुमेन हो गया, कैटल हो गया, ये हमें लग रहा है कि सिंगुलर बट ये प्लूरल है। मैन का क्या होता है, मैन का सिंगुलर में लिखो तो MAN होता है, यहाँ पे ई लगा दिया तो वो आपका प्लूरल हो गया। ये ऑल आर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होती है। ए एंड कांट बी, इनके साथ हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ये आपको आगे चीजें आर्टिकल में पता चलेंगी, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पे आर आएगा क्योंकि सर चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात मैंने अभी तक आपको बताई। आई एम श्योर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, क्लियर, आपका फंडा चल रहा होगा, बहुत बेसिक चीज़ है ये, ठीक है, हर किसी को ये, अब ग्रामर है, हर ग्रामर सबके लिए सेम ही रहेगा, है ना, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे कितना छोटा है कितना बड़ा है, बेसिक तो हर जगह रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर आपके यहाँ पे आपका कंपाउंड नाउन्स, ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, सॉरी अगेन, ठीक है, ये कुछ कंपाउंड नाउन है और हमने इनका प्लूरल कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर कंपाउंड नाउन क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड की मीनिंग क्या होती है, कंपाउंड की मीनिंग क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, नाउन को हमने मिक्स कर दिया, एक से ज़्यादा नाउन को हमने मिला दिया, तो हमने उसे क्या बोलते, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। सिस्टर एक नाउन है, इन लॉ ये भी नाउन है, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया सिस्टर इन लॉ। आपको पता होगा सिस्टर इन लॉ हम किसे कहते हैं, आपने इंटेलिजेंस में भी पढ़ा होगा, ब्लड रिलेशन में भी पढ़ा होगा, है ना, ये सारे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ, ये कमांडर इन चीफ, मैन ऑफ वॉर, डॉटर इन लॉ, कोर्ट ऑफ मेल, सन इन लॉ, ठीक है। अब अगर जब हमने इनका प्लूरल बनाना है तो ध्यान रखना, कभी भी इनके लास्ट में प्लूरल, जनरली हम क्या करते हैं, लास्ट में एस या एस लगा लेते हैं, एस लगाने से यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, हमेशा जो यहाँ पे एस लगेगा वो इस आगे वालों पे लगेगा, ठीक है, वो इन आगे वालों पे लगेगा, आगे वालों का प्लूरल होना है। जैसे यहाँ पे देखो सिस्टर इन लॉ है तो ये हुआ सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा गाइज, ठीक है, सिस्टर इन लॉज ये कभी भी नहीं होगा, लॉज नहीं होगा, यहाँ आएगा एस, ठीक है। जैसे देखो कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, मैन ऑफ वॉर, यहाँ पे प्लूरल हो गया, ई आ गया, मैन ऑफ वॉर, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, प्लूरल बन गया, कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल, प्लूरल बन गया, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, प्लूरल बन गया, ठीक है, क्लियर नहीं, ठीक है। कोर्ट ऑफ मेल का मतलब कि बहुत ज़्यादा मेल वहाँ पे इकट्ठे, उनका मतलब बहुत ज़्यादा आ रखे मेल, ठीक है, ये समझ लो। ओके, क्लियर है, निकले आगे निकलते हैं, चलो। ये मैंने आपके सामने कुछ यहाँ पे फोटोज़ वोटोज़ लगा रखी है, ठीक है, वैसे आपके पास भी जो भी कंटेंट होगा बहुत सारे उसमें लिखे होंगे, कई सारे वर्ड्स लिखे होंगे, जस्ट फ्लो में लाने के लिए ये आपके सामने है। वे ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स ऑफ नाउन, नाउन के हमने यहाँ पे प्लूरल बनाने हैं, वी कैन सिंपली ऐड एस विद सर्टेन नाउन टू मेक देम प्लूरल। जनरली आपको पता है सिंगुलर को प्लूरल करने के लिए वी हैव टू ऐड एस, हम वहाँ पे एस को ऐड कर लेते हैं। ये सिंगुलर जैसे बॉय, बॉय का क्या हो गया बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया, कैट का कैट्स हो गया, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। टेबल का टेबल्स, कार कार, शॉप शॉप्स, शॉप शॉप्स, बोतल बोतल, शर्ट शर्ट्स हो गया, ठीक है। नाउन एंडिंग विद वाई, कोई ऐसा नाउन्स, ठीक है, जो वाई पे एंड हो रहा है, दिख रहा है ना आपको प्योर, ठीक है, जो वाई पे एंड हो रहा है,
एंड हैविंग कॉन्सोनेंट बिफोर इट, जो वाई पे ख़त्म हो रहा है उससे पहले कॉन्सोनेंट है, आपको बता रखा है वोवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो उसे हम फिर वाई को हटा देते हैं, वहाँ पे आई एस लगा लेते हैं। जैसे ये रिप्लाई, तो यहाँ पे ये वाई है, वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है एल, तो हम वहाँ से वाई को हटा देते हैं, ई एस लगा लेते हैं, आई एस लगा लेते हैं, ठीक है। डायरी था, डायरीज हो गया, डेरी डेरीज, आर्मी आर्मीज, फ्लाई फ्लाईज। तो इस तरीके से आप इनको एक बारी देख लो, क्योंकि ये सारा आपको देखना है, आपको इनको थोड़ी माइंड में रखना है ना, कभी क्या पता पूछ लिया जाए इसका क्या होता है। ये भले ये बहुत छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। टॉय हो गया, टॉयज, रे रेज, बॉयज बॉयज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाई हैविंग है वोवल, अब लास्ट में वाई है, उससे जस्ट पहले एक वोवेल है, फिर हम वहाँ पे एस लगा लेते हैं, ठीक है। फिर हम वहाँ पे एस लगा लेते हैं। टॉय था, टॉयज हो गया, रे था, रेज हो गया, बॉय था, बॉयज हो गया, जहाँ भी ये छोटे मोटे यहाँ भी चल रहे थे आपके, ठीक है। नाउन एंडिंग एफ और एफ, ये आपको याद नहीं रखना है, मैं ये नहीं बोल इनको रट लो कि रूल वूल, जितना माइंड में रख सकते हो उतना रखो, बाकी आप एक दो एग्जांपल करते हो ना, आपको क्लियर हो जाता है। जैसे आपके सामने रिप्लाई आएगा, आप सीधे कर दोगे रिप्लाई, स्टोरी आएगा, आप उसका प्लूरल स्टोरीज बना देते हो, यस और नो, यस सर बना लेते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, थोड़ी इसको ध्यान रखना। लास्ट में अगर एफ या एफ ई होगा तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को हटा देते हैं, वी एस लगा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा लीफ होता है, एल ई एफ लीफ, तो लीफ का प्लूरल क्या होता है, एल ई ए वी एस लीव्स हो जाता है, ठीक है, एल ई ए वी एस लीव्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी कहीं लिखा होगा, ये देखो वाइफ का वाइव्स हो जाएगा, प्लूरल बहुत सारी पत्नी, एक पत्नी बहुत सारी पत्नियाँ, ठीक है। लोव का लोव्स हो गया, नाइफ का नाइव्स हो गया, लाइफ का लाइव्स हो गया, हाफ का हाफ्स हो गया, लीफ का लीव्स। इस तरीके से आपके सामने ये है, समझ आपको आ रहा होगा, मज़ा आपको आ रहा होगा, बेसिक चीज़ है, करोगे माइंड में रखोगे, आगे बहुत हेल्प करेगा, कोई दिक्कत होगी, ओके। फिर देखो कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये जिराफ है, तो जिराफ का यहाँ पे हो गया जिराफ, ठीक है। हुफ का हो गया हुफ, ये कुछ अलग ही यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। कई सारे होते हैं यहाँ पे, तो दो चार ही मैंने लिखे हैं, कई सारे ये होते हैं। जस्ट आप थोड़ा सा इनको भी अपने माइंड में पढ़ लेना, इनको नोट कर लेना, इनको लिख लेना, ठीक है, कैसा कैसे यहाँ पे चलने वाला, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और देखते हैं जरा, ये हो गया जिराफ वगैरह। फिर देखो नाउन एंडिंग विद डबल वोवेल, ठीक है। अगर किसी के लास्ट में डबल वोवेल होगा तो हम उसमें भी एस लगा लेते हैं, बी का बीस, कॉफ़ी का कॉफ़ीज। और मुझे पता है यार, आपको भी पता है, आप यहाँ पे ये मत सोचना कि सर ये रूल कैसे करें, रूल नहीं करने हैं, आप पहले से इनको पढ़ते आ रहे हो। हमें मतलब माइंड में पहले से ही है कि अगर कहीं पे बी है तो उसका बीज हम कर लेते हैं, अगर कहीं पे जैसे रिप्लाई था हम उसका रिप्लाईज कर लेते हैं, स्टोरी था तो स्टोरीज कर लेते हैं, पहले से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। वैसे भी आप लोग तो बचपन से ही इंग्लिश वाले उसमें, तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से देखो, फिर यहाँ पे आप इनको, ये कुछ कंपाउंड नाउन है जो मैंने अभी आपको लिखवाए थे ना, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, देख रहे हो, मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ हो गया। इस तरीके से आप इनको यहाँ पे देख लेना, स्टेपसन स्टेपसन्स हो गया, ठीक है। मतलब जो मेन नाउन होगा उसमें आपको ऐड करना होता है, ठीक है, उसमें आपको ऐड करना होता है, ठीक है, क्लियर है। इन सबको आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत होगी बता देना। सम अदर नाउन एंड देयर प्लूरल फॉर्म, कुछ और है, जैसे ये रेडियस का रेडी हो गया। अब देखो ये कोई अलग ही लेवल यहाँ पे चल रहा है, सिलेबस है तो सिलेबी होता है, जैसा आपका सिलेबस होता है ना, उसका प्लूरल सिलेबी होता है, ठीक है। चाइल्ड का देखो चिल्ड्रन होता है, बोला था ना, लोकस का लोकी, ऑक्स का ऑक्सन, मैन का मैन, ये आपको थोड़ी बहुत आप यहाँ पे देख सकते हो। सम नाउन हैव सम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, सेम प्लूरल और वो सेम ही रहते, कई सारे आपने देखे होंगे, जैसे डियर का, ठीक है, शिप का, फिश का, एयरक्राफ्ट, डाइस, बिसन, कई सारे होते हैं, बट नॉर्मल हमने यहाँ पे थोड़ा फ्लो में लाने के लिए लिख दिए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, ओके। चलो सर नेक्स्ट देखो, अब हम इसमें बात करते हैं नाउन एज अ जेंडर की। अभी हमने बात कर नाउन एज ए नंबर बात करा, ठीक है। अब हमने नाउन एज ए जेंडर बात कर रहे हैं। जेंडर क्या होता है कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है, सिंपल ये चीज़ है। जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन विच इंडिकेट द सेक्स ऑफ अ पर्सन ऑफ एनिमल, वो एक पर्सन और एनिमल का सेक्स डिटरमाइन करता है, सॉरी सेक्स को इंडिकेट करता है। अब सेक्स का मतलब यहाँ पे उल्टा पुल्टा नहीं है कुछ, सिर्फ ये होता है कि मतलब वो यही समझ लो कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। वैसे इसकी कोई और ही मीनिंग होती है मेल और फीमेल को शो करने की, जो मतलब आप लोग समझते हो ना कि ऐसा होता है, तो उसकी बिल्कुल भी वैसी मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि उनका जेंडर क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो वो उसके सेक्स को इंडिकेट करता है। अब जेंडर के टाइप हम करते हैं। जेंडर मेनली आपके पास 4 टाइप का होता है, या कहीं पे जेंडर आपको ना 2 या 3 टाइप का ही लिखा होगा, ठीक है। एक हो गया जैसे आपका कॉमन जेंडर, और एक लिखा होगा आपको न्यूट्रल जेंडर, 2 लिखे होंगे, और कॉमन के अंदर वो आपको मस्कुलिन और फेमिनिन डाल देते हैं। एक लिखा होगा आपको कि कॉमन होता है, और एक लिखा होगा आपको क्या कि न्यूटर होता है, ठीक है। इसके बाद वो करते हैं कि इस कॉमन के अंदर ही वो क्या डाल देते हैं, मस्कुलिन डाल देते हैं, इसी के अंदर वो क्या डाल देते हैं, फेमिनिन डाल देते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके हम इनको एक बार फिर भी देख लेते हैं।
ठीक है। ये काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के टाइप। फर्स्ट है मुस्कुलिन, ध्यान से देखना, जहाँ बता रहा हूँ वहाँ पढ़ना। मुस्कुलिन, मुस्कुलिन में क्या होता है, जो मेल को डिनोट कर रहा है, जो मेल को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये मेल को डिनोट्स करते हैं। अब आप बोलोगे सर हम कैसे पता लगेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है, उसका मैं आपको आगे एक छोटा सा क्लू दे रहा हूँ, ठीक है। हो गया, जो मुस्कुलिन होगा वो मेल को डिनोट करेगा, इंडिकेट करेगा, जैसे मैन, डॉग, बॉय, लायन, आपको पहले से पता है ये मेल होते हैं, उन्हें मस्कुलिन जेंडर में लेके आएंगे। फिर होता है आपका फेमिनिन जेंडर, ठीक है। फेमिनिन जेंडर क्या होगा, जो नाम से ही पता चल रहा है, फीमेल, एफ फॉर फीमेल, एम फॉर मेल। फीमेल जैसे वुमन, गर्ल, मेयर, ठीक है, ये सारे हो गए आपके। जैसे फिर हो गया आपका कॉमन, कॉमन में मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा, मस्कुलिन भी आएगा और आपका फेमिनिन भी आएगा, परेशान मत होना। जैसे हमने लिखा डॉक्टर, अब यार डॉक्टर एक लेडी भी हो सकती है, आई मीन डॉक्टर एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है। टीचर हो गया, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पेरेंट्स मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। चाइल्ड, वो आपका बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, मतलब मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। इसलिए कॉमन में आपके दोनों आएंगे, मेल और फीमेल। फिर आएगा आपका न्यूटर, न्यूटर का मतलब होता है जो नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करता है, जो नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करता है। इतना लिखोगे माइंड में आपके बैठ जाएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी लिखो, जो भी जिनमें लाइफ नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे। पेन हो गया, ट्री हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, ये सारे आपके क्या होंगे, न्यूटर जेंडर होंगे। मैंने बोल दिया कॉमन को कहीं पे, कॉमन के अंदर ही मस्कुलिन और फेमिनिन को डाला होगा, तो कंफ्यूज मत होना। अगर लिखा होगा 2 टाइप है तो कॉमन और न्यूटर, अगर लिखा होगा 3 टाइप है, मस्कुलिन, फेमिनिन और वो फिर आपको न्यूटर, सिर्फ ये 3 लिखे होंगे। अगर लिखा होगा 4 है तो ये अलग अलग लिखे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्टेक्स्ट वही है। ओके, यस सर। नेक्स्ट देखो, मैं आपके बात कर रहा था कि हम सर कैसे पता लेंगे कि मेल है कि फीमेल है। जनरली देखो, अभी सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ मतलब ये देखो, अगर आपको पता लगाना है, मतलब नॉर्मल समझो, जो भी सोसाइटी में, समाज में पहले से चलता आ रहा है कि जब भी मेल की बात आ रही है, ठीक है, तो हमारे माइंड में क्या आता है, या मेल और फीमेल आपके सामने 2 आदमी खड़ी कर रखे हैं, एक बॉय है एक गर्ल है। अगर हम थोड़ी यहाँ पे पावर की बात करें तो आपके माइंड में क्या आएगा कि पावर किस में ज़्यादा होगी, मेल में होगी। अगर हम वहाँ पे ब्यूटी की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या आएगा कि यार लड़कियाँ ब्यूटीफुल होती हैं, सुंदर, मतलब वो फीमेल की साइड जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको क्लू देखना है। मेल की हम बात कर रहे हैं, देखो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ या पावर आप लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगे हाँ ये पावरफुल टाइप की फीलिंग आ रही होगी, मेल पे जाओगे आप, ठीक है। या सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी मतलब जनरली आपने देखा होगा समाज में क्या होता है, अब तो खैर उतना नहीं है, कि मेल को हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, जो पुरुष होता है उसे ऊपर लगा रहता है, हाँ भाई कि ये मेन आदमी ये है ना। तो जहाँ पे सुपीरियोरिटी हो रही, उच्च श्रेणी में उसे रखा जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपीरियोरिटी जो भी होगा तो उसे हम किस में रखेंगे, मेल वाली कैटेगरी में हम उसे रख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक सिंपल है भी। फिर अगर फीमेल वाली देखो, जब भी आपके सामने फीमेल वर्ड यूज़ होता है, ऑलरेडी आपके माइंड में क्या आता है कि यार नॉर्मल है, उतनी पावर नहीं है, ब्यूटी ब्यूटी बढ़िया रहती है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो कहीं पर आपको ब्यूटी का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, ग्रेस का, सुंदरता वगैरह का, या फर्टिलिटी का। फर्टिलिटी मतलब जो मतलब कुछ पैदा करने का वो रखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जो सॉइल है, सॉइल आपकी फर्टाइल होती है, मतलब उसमें उपजाऊ होती है, कुछ ना कुछ वो ग्रो करती है। फीमेल भी ग्रो करते हैं, मतलब वो मतलब दूसरों को बॉर्न करते हैं, ये समझ लो। ओके, ये चीज़ हो गई। अब देखो हमने लिखा सन, लिखा ओसिन, लिखा डेथ, लिखा वॉर, लिखा टाइम, लिखा, इसमें आपको एक पावर वाली फीलिंग आ रही होगी, तो ये आपके मस्कुलिन होगी, ठीक है। जैसे अर्थ है, मून है, नेचर है, लव है, होप है, इसमें भी आपको एक नॉर्मल सा फील आ रहा है, कैसा कि यार देखो अर्थ बोला है कि धरती माता है, ठीक है, मून चंदा। अब ये देखो, चंदा को तो वैसे यार मामा बोला जाता है, ठीक है, चंदा को मामा बोला जाता है, तो ये तो होना चाहिए किसमें, मस्कुलिन में। लेकिन आप देखते हो फिर कि मैन में क्या होता है, जो मून होता है, मून में मतलब एक ब्यूटी टाइप के लिए हम उसे रिफर करते हैं, ठीक है, इसलिए हमने उसे फेमिनिन में रखा है। बट कंफ्यूज मत होना, ऐसा आएगा नहीं, मून कोई बोलेगा मस्कुलिन, कोई बोलेगा फेमिनिन है, कुछ में परेशान मत होना, फेमिनिन आप उसे मान लो, क्योंकि हम उसे सुंदरता की उससे देख रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो, लव होप ये सारे आपके फेमिनिन होंगे। फिर देखो ऑल एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ी पॉइंट याद रखना, ऑल एब्स्ट्रैक्ट और जो भी कलेक्टिव नाउन होंगे, मटेरियल नाउन होंगे, वो सारे के सारे जनरली हम न्यूटर उन्हें कह देते हैं, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो कलेक्टिव है और जो मटेरियल है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूटर कहते हैं, कि उनमें मतलब जो नॉन लिविंग है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी है, आर्मी हो गया, आर्मी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है। अब सोल्जर तो आपको पता है कि वो लिविंग है, लेकिन हमने सिर्फ उसे नाम दे दिया कि भाई आर्मी। आर्मी से आपके माइंड में क्या आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है कि वो मतलब कि कुछ क्या कहते हैं,
मेल या फीमेल, मस्कुलिन या फेमिनिन का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने से बोला कि वो न्यूटर है। गोल्ड हो गया सोना, ठीक है, वो भी आपका न्यूटर होगा। क्लियर है? अरे बात समझ में सिंपल है, सब अंडर कंट्रोल है। ओके, यहाँ पे फिर हमने कुछ लिखा वे आर फॉर्मिंग फेमिनिन ऑफ नाउन। नाउन के हमने कुछ यहाँ पे फेमिनिन लिखे हैं, जैसे मूंग का नन हो गया, जो वो बौद्ध होते हैं ना, मैन का वुमन हो गया, बॉय का गर्ल हो गया, किंग का क्वीन हो गया, बैचलर का स्पिंस्टर हो गया। अब इनमें से आपके साथ क्वेश्चन आ सकता है, छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका फेमिनिन बताओ या इसका प्लूरल बताओ। इस तरीके से प्लूरल वाले से भी और यहाँ से फेमिनिन वाले से भी आपसे क्वेश्चन आते हैं। इनको एक एक आपको याद रखना है, जो भी आपके पास होगा उनको आप याद रखना। कई बार क्या होता है कि जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी आपको इसे यूज करना होता है। ठीक है गाइस, क्लियर है? इनको देख लेना एक बार, सिंपल है, ब्रदर का सिस्टर, ये थोड़ी आपको अपने माइंड में याद रखना है। फिर यहाँ पे और लिखे हैं पोएट का पोएटेस, स्टवर्ड का स्टवर्डनेस, बैरन का बैरनेस। ठीक है, इनको आप एक एक करके देख लेना, जो मीनिंग नहीं आएगी वो बता देना। ठीक है, उनको आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ये सिंपल है, सब कुछ यहाँ पे आपके अंडर कंट्रोल है। ठीक है, सब कुछ आपका यहाँ पे क्या है, अंडर कंट्रोल है। क्लियर हो गया सबको? तो ये छोटी सी चीज़ हमने यहाँ पे नाउन कंप्लीट कर लिया। नाउन आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इनको भी देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास कि जैसे कुछ भी वो पूछ लेंगे कि अर्ल का फेमिनिन क्या होगा। ठीक है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे फॉक्स का फेमिनिन क्या होगा, इस तरीके से वो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हस्बैंड का क्या होगी। तो नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता भी रहती हैं। ठीक है, कर लोगे, इतना इतना कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाउन होता है कंप्लीट। अभी हम यहाँ पे बेसिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम प्रोनाउन पे जाएंगे, फिर आगे आपके एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह पे जाएंगे और अच्छे से हम अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। बाकी इनको अपने माइंड में अपना रिकॉल रखना है, कहीं पे भी ये यूज हो सकते हैं, इसको रिवाइज करना। बाकी आपके पास जो भी है आप उस पर चले जा सकते हो, अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, बेसिक चीज़ है ग्रामर, आप पहले से भी यूज करते आ रहे हो, लेकिन हमें थोड़ा कंपिटेटिव वे में इसे देखना होता है कि कैसा कैसा फंडा है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी बता देना, फिर हम इसे अब आगे कंटिन्यू करते हैं, जो भी आपका आगे आने वाला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी बताए ना, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।